जय हिंद प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हम अपने अध्याय कार्बनिक रसायन को बेटा। और यहां पर हम बात करने वाले हैं किसकी? आईयूपीएसी नामकरण की। तो बेटा आईयूपीएसी नामकरण में आज के इस लेक्चर में मैं एक नए शब्द के बारे में बात करूंगा, यानी कि अलग तरह के कार्बनिक यौगिकों का नामकरण आज हम सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा बेटा ये, ना केवल 11वीं के लिए बल्कि आपको ये 12वीं में भी नामकरण बेटा जब जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पर ये काम पड़ेगा। और साथ में नीट में भी आपको इससे प्रश्न आते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं क्रियात्मक समूह के बारे में बेटा हम बात कर रहे हैं। क्रियात्मक समूह होता क्या है? तो बच्चों अभी तक हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, साइक्लो एल्केन, बाईसाइक्लो और बेटा स्पाइरो, है ना, साइक्लो एल्कीन, साइक्लो एल्काइन, इन सब की बातें कर चुके हैं। अब आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं क्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। तो सबसे पहले देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एल्केन है, मीथेन है, CH4। अब हमने क्या किया, अगर इससे बेटा हमने एक H हटा दिया, CH4 की जगह क्या किया बेटा, CH3 कर दिया। देखिए CH4 ऐसा था, एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़े हुए थे। इसमें से बेटा हमने क्या किया, हाइड्रोजन को हटाया और इस हाइड्रोजन की जगह में बेटा हमने कोई क्रियात्मक समूह, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, लगा दिया। ठीक है, यानी कि कोई दूसरा परमाणु या परमाणुओं का समूह हमने लगा दिया। जैसे बेटा हो सकता है मैं यहां पर OH लगा दूं, ठीक है, या मैं चाहूं OH की जगह बेटा CHO लगा सकता हूं, COOH लगा सकता हूं, या बेटा FClBri, इनमें से कोई भी लगा सकता हूं। तो इस तरह से बहुत सारे समूह यहां पर मैं जोड़ सकता हूं, अलग अलग समूह। ठीक है, मतलब क्या है बेटा कि एल्केन से या एल्कीन से या एल्काइन से हाइड्रोजन हटाएंगे हम और उसकी जगह कोई दूसरा समूह लगाएंगे, वही होगा हमारा क्या, क्रियात्मक समूह। और इसी क्रियात्मक समूह पर बेटा किसी भी यौगिक के रासायनिक गुणधर्म निर्भर करते हैं। अगर आपको क्रियात्मक समूह की परिभाषा लिखना हो अपने नोट्स में तो आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। किसी किसी कार्बनिक यौगिक से जुड़ा हुआ वह समूह, वह परमाणुओं का समूह जो यौगिक के रासायनिक गुणधर्मों का निर्धारण करता है। एक बार फिर से सुनेंगे बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, किसी कार्बनिक यौगिक से, किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन से जुड़ा हुआ वह समूह जो यौगिक के रासायनिक गुणधर्मों का निर्धारण करता है, उसे बेटा हम क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह। तो बेटा क्रियात्मक समूह यहां पर अलग अलग हो सकते हैं, उन्हीं की बातें इस लेक्चर में हमें करना है। एक एक करके मैं बहुत सारे क्रियात्मक समूहों से आपकी मुलाकात करवाऊंगा। अब बेटा जब हम हाइड्रोजन हटाते हैं और उसकी जगह कोई क्रियात्मक समूह लगाते हैं तो इन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। हाइड्रोकार्बन क्या है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सब बेटा हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इनमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन होता है। तो क्रियात्मक समूह जब जुड़े होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं बेटा, इनको कहते हैं हम हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। ये भी आप ध्यान रखें। दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि एक H हटा के एक ही क्रियात्मक समूह लगाया जाए। 2H हटा के बेटा 2 क्रियात्मक समूह लगा दो, आप 3H हटा के 3 लगा दो, चारों H हटा के चारों लगा दो। यानी कि आप जितने चाहे उतने क्रियात्मक समूह एक यौगिक में देख सकते हैं। तो चलिए बेटा सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात कराता हूं पहले क्रियात्मक समूह से, जिसका नाम क्या बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियात्मक समूहों का राजा है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट क्रियात्मक समूह है और सारे क्रियात्मक समूहों में सबसे ज्यादा वरीयता इसे ही दी जाती है और ये सबसे ज्यादा काम भी आपको पड़ेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए बेटा क्या होता है सूत्र, COOH। अगर किसी यौगिक में COOH समूह लिखा रहे बेटा तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। लेकिन आपको ये COOH ऐसा सीधा सीधा मिल जाए बेटा जरूरी नहीं है, इसकी संरचना के रूप में भी ये हो सकता है। इसमें COOH होता कैसा है, कार्बन से एक ऑक्सीजन बच्चों द्विबंध के द्वारा जुड़ा होता है, जबकि दूसरा ऑक्सीजन एक बंध कार्बन से बनाता है और एक हाइड्रोजन से। ऐसी शक्ल होती है बेटा आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि COOH की। तो चलिए देखते हैं इसका नामकरण करते हैं बेटा। सबसे पहले नामकरण करने के लिए 2 बातें आपको मैं बताऊंगा। इसके बेटा आपको प्रत्यय याद रखने होंगे, इसे हम प्रत्यय बोले बेटा या इसे अनुलग्न भी बोला जाता है शुद्ध हिंदी में, है ना, नाम के बाद में जो लगता है अनुलग्न। तो इसके लिए प्रत्यय या अनुलग्न क्या होगा,
तो सबसे ज्यादा तो बेटा हम लगाएंगे ओइक अम्ल। प्रत्यय क्या लगाया जाता है? ओइक अम्ल। लेकिन बेटा कभी कभी ओइक अम्ल की जगह कार्बोक्सिलिक अम्ल भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है बेटा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये ओइक अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल कब लगाएंगे बेटा? कब पता चलेगा कि सर मैं ओइक अम्ल लगाऊं या कार्बोक्सिलिक अम्ल? तो ध्यान से सुनेंगे। यदि क्रियात्मक समूह का कार्बन यदि क्रियात्मक समूह का कार्बन मुख्य श्रृंखला में शामिल होगा। क्या बोला बेटा मैंने? यदि क्रियात्मक समूह का कार्बन मुख्य श्रृंखला में शामिल होगा तब आप लगाओगे ओइक अम्ल। तो यहां बाजू में लिख दूंगा बेटा मैं, यदि क्रियात्मक समूह का कार्बन इसमें बेटा मुख्य श्रृंखला में शामिल हो, यानी कि मुख्य श्रृंखला में उसे अगर हम गिनते हैं तो हम ओइक अम्ल लगाते हैं बेटा, है ना। मुख्य श्रृंखला में शामिल होगा तो शामिल हो तो हम क्या लगाएंगे बच्चों? ओइक अम्ल। लेकिन अगर कभी ऐसा होगा कि क्रियात्मक समूह का कार्बन मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं हुआ बेटा, तो ओइक अम्ल ना लगा के हम क्या लगाएंगे बेटा? फिर वहां हम लगाते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसमें बस मैं इतना लिख दूंगा कि यदि क्रियात्मक समूह का कार्बन मुख्य श्रृंखला में शामिल ना हो। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से दो अनुलग्न या दो प्रत्यय आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए याद रखने हैं बेटा। एक होता है ओइक अम्ल और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल। ओइक अम्ल कब लगाते? यदि क्रियात्मक समूह का कार्बन मुख्य श्रृंखला में शामिल होता है तो ओइक अम्ल लिखते हैं, और अगर बेटा क्रियात्मक समूह का कार्बन मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं होगा तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? कार्बोक्सिलिक अम्ल। चलिए देखते हैं एक एक करके। बहुत सारे यौगिकों की हम बात करेंगे। जैसे बेटा मान लीजिए आपके पास है H C डबल बॉन्ड O OH। तो पहली बात बच्चों, COOH यह है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये देख के आपको पहचान में आना चाहिए। अब नाम लिखना है बेटा, कितने कार्बन है इस यौगिक में? तो साफ साफ दिखाई दे रहा है इस यौगिक में बेटा एक अकेला कार्बन है। ठीक है। अब सामान्यतः ऐसा होता है कि जो क्रियात्मक समूह का कार्बन है बेटा वो हमारा होगा अमिताभ बच्चन। कैसे? वो जहां लगेगा लाइन वहीं से शुरू होगी। क्रियात्मक समूह के कार्बन को सामान्यतः हम 1 नंबर देते हैं। बेटा कभी कभी होगा कि क्रियात्मक समूह को मुख्य श्रृंखला में नहीं लिया जाएगा, वो आगे चल के मैं बताता हूं आपको। पहले आप इसको देखिए। तो यहां तो भाई साहब क्रियात्मक समूह का कार्बन 1 नंबर में है और एक ही कार्बन है। एक कार्बन है तो बेटा हमने क्या लिखे? शब्द जड़, यानी कि एक कार्बन के लिए हमने लिखे सर मेथेन। क्या लिखे? मेथेन। और बेटा इसके लिए प्रत्यय क्या लगाओगे? क्योंकि इस कार्बन को मैं गिन रहा हूं, शामिल कर रहा हूं मुख्य श्रृंखला में, इसलिए ओइक अम्ल जोड़ दूंगा। तो नाम हो जाएगा बच्चों क्या? मीथेनोइक अम्ल। इस तरह से इसका IUPAC नामकरण बड़े आराम से हम कर देंगे। चलिए देखते हैं। और जैसे बेटा अगला है CH3 COOH। इसका हमें नाम लिखना है, लिख देंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। कितने कार्बन है? सबसे पहले हम अपनी मुख्य श्रृंखला देखें। क्रियात्मक समूह का कार्बन 1 नंबर और ये बेटा 2 नंबर। कितने कार्बन हुए? 2 कार्बन। 2 को क्या बोलेंगे बेटा? एथेन। और एथेन में हम जब ओइक अम्ल जोड़ेंगे बच्चों तो इसे क्या बोला जाएगा? एथेनोइक अम्ल। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और देखते हैं, एक दो मैं और बताता हूं, फिर आप लोगों को काम करने के लिए दूंगा बेटा, आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस करना। जैसे ये हो गया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। इसका हमें नाम लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम मुख्य श्रृंखला को ढूंढ ले। 1 2 3 कार्बन है बेटा। 3 कार्बन को क्या कहते हैं हम? प्रोपेन। और प्रोपेन में क्या जोड़ेंगे बेटा हम? ओइक अम्ल। तो नाम बनेगा क्या? प्रोपेनोइक अम्ल। यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए हमें ओइक अम्ल जोड़ देना है। कार्बन की संख्या के आधार पर एल्केन लिखेंगे और ओइक अम्ल जोड़ देंगे। ठीक है। अब बच्चों कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि
आपका क्रियात्मक समूह का कार्बन मुख्य श्रृंखला में ना हो। कैसे होगा, चलिए उस बात को अपन यहां देखते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा ये एक बहुत साधारण सा यौगिक मैं लिख रहा हूं, ये है। अब इसका हमें नामकरण करना है, तो इसके पहले हमने साइक्लो एल्केन वगैरह सब सीख रखे हैं बेटा। अब मुख्य श्रृंखला कौन सी होगी, यहां एक कार्बन है, जबकि ये साइक्लिक यानी कि बेटा चक्रीय में कितने, 3 कार्बन है। एक कार्बन ये रहा, 2 3, तो ये चक्रीय वाली हो गई हमारी मुख्य श्रृंखला। इसकी गिनती कैसे होगी बेटा, 1 2 3, ये हो गई गिनती। एक नंबर से जुड़ा है COOH। क्या इस बार बेटा मैंने COOH को मुख्य श्रृंखला में शामिल किया, नहीं किया, तो अब ओइक अम्ल नहीं लगाएंगे, अब हम लगाएंगे बच्चों क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये हो गया सबसे पहले क्या, चक्रीय है तो मुझे इसमें उपसर्ग लगाना पड़ेगा बेटा, पूर्व लग्न लगाना पड़ेगा साइक्लो। साइक्लो के बाद कितने कार्बन है, 3 है, तो 3 के लिए क्या लिखेंगे बेटा हम, प्रोपेन, और साथ में ओइक अम्ल मत जोड़ देना बेटा, क्योंकि इस बार मैंने COOH का कार्बन मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं किया, इसीलिए लिखना पड़ेगा मुझे क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब एक नंबर में जुड़ा है तो 1 कार्बोक्सिलिक अम्ल लिख लें, 1 को ना भी लिखे बेटा तो कोई दिक्कत नहीं होती है, तो हमने सीधे लिख लिया कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम IUPAC नामकरण करेंगे। तो चलिए कुछ यहां पर मैंने पहले से यौगिक बेटा लिख के रखा हूं, ताकि हमारा समय बच जाए लिखने का, और आप लोगों को हर वैरायटी के क्वेश्चन भी मैं दे पाऊं। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके बेटा खुद से ट्राई करें, नहीं बनता है तो फिर यहां आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं, मैं तो कंटिन्यू कर रहा हूं। सबसे पहले यहां मुख्य श्रृंखला देखना है बेटा। क्रियात्मक समूह का कार्बन तो हमेशा एक नंबर में गिना जाएगा, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन की ये मुख्य श्रृंखला है। ये मुख्य श्रृंखला के बाहर है बेटा, जो मुख्य श्रृंखला के बाहर होता है ये आपका प्रतिस्थापी है। एक कार्बन वाले प्रतिस्थापी को बच्चों हम क्या कहते हैं, मैथिल। कितने नंबर में जुड़ा है, 3 नंबर में। तो जब नाम लिखेंगे तो सबसे पहले बेटा प्रतिस्थापी से ही कहानी शुरू की जाएगी। 3 नंबर में क्या जुड़ा है बच्चों, मैथिल, तो 3 मैथिल, ठीक है। इसके बाद कितने कार्बन है मुख्य श्रृंखला में, 5, तो 5 को क्या लिखेंगे, पेंटेन, पेंटेन। अब बेटा एक नंबर में ओइक अम्ल लगाना है, एक को मैं ना भी लिखूं तो चलेगा, सीधे जोड़ दूं ओइक अम्ल। अब ओइक अम्ल क्यों लिखा, आई होप बेटा आपको पता चला होगा कि यदि मुख्य श्रृंखला में क्रियात्मक समूह का कार्बन शामिल होता है तो ओइक अम्ल ही हम उपयोग में लाते हैं, ठीक है। चलिए बेटा आगे देखते हैं, ये दूसरा यौगिक, इसका भी नामकरण करेंगे हम। ये COOH है, एक नंबर कार्बन बेटा, COOH है ना, देख के पता चलना चाहिए। ये हो गया 2, ये है आपका 3 नंबर, और ये हो गया 4। अब 3 नंबर कार्बन में बेटा 2-2 प्रतिस्थापी जुड़े हुए, आई होप आपको भी दिख रहे होंगे, और दोनों एक एक कार्बन वाले हैं, इसलिए ये मैथिल होंगे। तो नाम क्या लिखूंगा बेटा मैं, 3 डाई मैथिल। नाम क्या होगा बेटा, 3 डाई मैथिल। इसके बाद 4 कार्बन है, 4 कार्बन को हम बोलते हैं क्या, ब्यूटेन, और ब्यूटेन में बच्चों हम लगाएंगे ओइक अम्ल, तो नाम बन जाएगा ब्यूटेनोइक अम्ल। ये इस तरह से बेटा नामकरण किया जाएगा। चलिए अगला तीसरा यौगिक ये रहा बेटा आपके सामने। इसमें गिनती कहां से चालू करें, क्रियात्मक समूह के कार्बन से, 1 2 3 4। 4 कार्बन है बेटा, तो 4 कार्बन के लिए आप क्या लिखोगे, ब्यूटेन, ब्यूटेन। अब देखो COOH कहां कहां है बेटा, 1 और 4 में, और क्योंकि दोनों ही मुख्य श्रृंखला में शामिल है तो ओइक अम्ल लगाएंगे। कहां कहां है बेटा, 1 और 4 में। कितने हैं टोटल, 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसलिए डाई लिखा मैंने, और साथ में इनका जो प्रत्यय है बेटा क्या होता है, ओइक अम्ल। तो इस तरह से बेटा नाम क्या बन जाएगा, ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक अम्ल। चलिए अब इसको देखते हैं बेटा, इसमें हम कैसे गिनती करें, करते हैं। ये हो गया आपका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 और 4 इसको देंगे तो ये छूट रहा है बेटा 4 5। इस तरह से आपने गिनती कर ली है। लेकिन बेटा ध्यान से देखिए, अगर ऐसा कर रहे हो तो ये गलत है, क्योंकि
एक क्रियात्मक समूह का कार्बन छूट रहा है मुख्य श्रृंखला से, और नियम यह कहता है कि बेटा भेदभाव नहीं करेंगे, अगर कोई एक छूट रहा है तो हमें सब छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। अगर एक COOH छूट रहा है तो मुझे सारे COOH छोड़ने पड़ेंगे, यानी कि इस तरह से अगर मैं गिनती करूंगा तो नामकरण बेटा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और उसे सुधारने के लिए अब हम क्या कर रहे हैं, इसको अलग करके बेटा अब एक्चुअल में गिनती करते हैं, 1 2 3। कुल कितने कार्बन है बच्चों, 3 कार्बन है ना, क्योंकि एक छूट रहा था इसलिए सारे हमने छोड़ दिए। 3 कार्बन है बेटा, 3 कार्बन को क्या बोलोगे, प्रोपेन। प्रोपेन तो हो गया। अब COOH किस केस में है, 1 में भी है, 2 में भी है, 3 में भी। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि COOH का कार्बन मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं है। तो नहीं है तो बेटा इस बार क्या करना पड़ेगा, हमें कोई अम्ल ना लगा करके हम लगाएंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। COOH का कार्बन जब मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं है बेटा तो हम लगाएंगे क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इस तरह से नामकरण किया जाता है। आई होप बेटा आपको समझ में आ रहा होगा सारा सब कुछ। चलिए इसको देखते हैं। अब इसमें तो भाई क्या है, ये चक्रीय है, चक्रीय है मतलब ये साइक्लो एल्केन हो गया है ना, एकल बंधे सब जगह। इसको 1 नंबर देना पड़ेगा हमें, ये हो जाएगा 2 3 4 5 6। तो देख बेटा इस बार भी क्रियात्मक समूह का जो कार्बन है, COOH का जो कार्बन है, मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं है, इसीलिए इसके लिए हम लगाएंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। सबसे पहले ये मुख्य श्रृंखला है बेटा, चक्रीय है, चक्रीय का नाम लिखते समय हम उपसर्ग क्या लगाते हैं बच्चों, साइक्लो। 6 कार्बन है तो हेक्सेन। और क्या आएगा बेटा, COOH के लिए 1 नंबर जुड़ा है तो 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधे लिख दो बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल, या 1 कार्बोक्सिलिक अम्ल भी लिख दोगे तो भी चलेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इस तरह से IUPAC नाम लिख सकते हैं। चलिए ये एक और बेटा अच्छा सा यौगिक दिख रहा है, थोड़ा अलग सा दिख रहा है, कुछ अलग नहीं बेटा, बड़ा आसान है। 1 2 3 4 5 6। अभी बेटा मुख्य श्रृंखला में COOH के कार्बन तो शामिल नहीं है, नहीं है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखेंगे। नाम क्या बनेगा बेटा, साइक्लो हेक्सेन। और किस किस नंबर में COOH है बेटा, 1 और 2 में तो 1 2 डाई। और COOH के लिए OH अम्ल ना लिखते हुए बेटा मैंने लिखा क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्योंकि इस बार ये मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इस तरीके से बेटा नामकरण किया जाएगा। चलिए ये दिख रहा होगा बच्चों, 2 चक्रीय संरचना एक ही कार्बन से जुड़ी है, इसको बोलते हैं हम स्पाइरो। स्पाइरो का नामकरण आपको याद होगा, पहले हम छोटे रिंग की तरफ जाते फिर बड़े की तरफ। छोटा रिंग ये है बेटा 1 2 3 4। अब बेटा 5 इसको दूंगा तो ये दूर पड़ेगा, 5 इसको देने में ये पास पड़ रहा है, तो 5 6 7 8। नामकरण लिखते समय बेटा मैंने उपसर्ग लगाया क्या, सबसे पहले स्पाइरो। क्या लिखा बेटा मैंने, स्पाइरो। अब स्पाइरो के बाद गिनती लिखना है, इस तरफ देखो 3 कार्बन है, इस तरफ बेटा कितने, 4 कार्बन। कैसे, 1 2 3 1 2 3 4। तो एक तरफ है बच्चों कितने, 3 कार्बन, दूसरी तरफ है 4 कार्बन, तो 3 4। और बेटा कुल कार्बन है 8, तो ऑक्टेन। ऑक्टेन। अब देखिए COOH जो है क्रियात्मक समूह है, लेकिन बेटा इसका कार्बन हमने मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं किया, इसलिए इसको क्या लिखेंगे हम, 6 कार्बोक्सिलिक अम्ल। 6 कार्बोक्सिलिक अम्ल। इस तरह से आप IUPAC नामकरण बड़े आराम से कर लेंगे बेटा। चलिए इसको देखते हैं। ये तो क्या है बच्चों, 2 कार्बन से जुड़े हुए हैं 2 रिंग, मतलब कि ये बाईसाइक्लो यौगिक है। इसमें गिनती कहां से करेंगे हम, ये जो आपका ब्रिजहेड यानी कि बेटा कौन सा, सेतु कार्बन है, उससे हम चालू करेंगे गिनती। इस साइड जाने में बेटा
वैसे तो हम जाते हैं पहले ज्यादा की तरफ फिर कम की तरफ, लेकिन क्योंकि दोनों तरफ बराबर है और यहां क्रियात्मक समूह पास में है तो 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया बेटा 10। तो सबसे पहले नामकरण के लिए पहले तो मैं लगाऊंगा क्या इसका बेटा उपसर्ग बाई साइक्लो, ठीक है, बाई साइक्लो। अब बेटा गिनती देखिए, एक सेतु कार्बन से दूसरे सेतु तक आना है मुझे, इस रास्ते में 1 2 3 4 कार्बन पड़ते हैं, 1 2 3 4 कार्बन पड़ते हैं और सीधे सीधे रास्ते में बेटा एक भी कार्बन नहीं है। तो क्या लिखूंगा बच्चों में 4 4 0, तो बाईसाइक्लो 440। टोटल कार्बन कितने हैं 10 है, तो 10 को क्या लिखेंगे बेटा डेक। लेकिन बच्चों यहां पर डेकेन मत लिख देना जल्दी में, आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड भी है, इसीलिए डेक तो हमने लिखा। अब द्विबंध होने के कारण कितने नंबर में बेटा 3 और 4 दोनों में, छोटे नंबर को लेते 3 को लेंगे, तो डेक 3 इन, डेक 3 इन, और फिर क्या आएगा बेटा 2 नंबर में देखो COOH जुड़ा है और COOH का कार्बन गिनती में नहीं है, इसीलिए लिखूंगा मैं क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इस तरह से इसका नामकरण आप बड़े आराम से कर सकते हैं। चलिए बढ़िया है बेटा, आगे बढ़ते हैं। फिर अगला यौगिक जो है हमारे पास 9वें नंबर का है बेटा, इसमें देखिए क्या होगा 1 2 3 4 5, ये तो है सबसे लंबी श्रृंखला, लेकिन नियम कहता है बेटा कि यदि मुख्य श्रृंखला में COOH शामिल करने में लंबी श्रृंखला का नियम टूट रहा है तो तोड़ दो। कुल मिलाकर के नंबरिंग बेटा ऐसी होगी कुछ, ये हो जाएगा एक पहला कार्बन, ये दूसरा और ये तीसरा बेटा, ठीक है ना, ये हो गई मुख्य श्रृंखला। भले लंबी श्रृंखला कोई और थी, लेकिन अगर मैं लंबी श्रृंखला ये ले रहा था तो इसका कार्बन छूट रहा था बेटा, नहीं छोड़ेंगे अपन चाहे लंबी श्रृंखला का नियम टूट जाए। अब देखिए ये जो समूह है इसका नाम क्या बनेगा, कितने कार्बन है बेटा 1 2 3 कार्बन वाला, ये प्रतिस्थापी है। एक कार्बन वाले को मैथिल बोले, 2 वाले को एथिल, तो बेटा 3 वाले को क्या बोलेंगे प्रोपिल, तो 2 प्रोपिल, क्योंकि बेटा 3 कार्बन है इसलिए प्रोपिल। अब कुल मिला के इधर कितने कार्बन है मुख्य श्रृंखला में 3, तो 3 को फिर से हमने क्या लिखा बेटा प्रोपेन, और साथ में किस किस नंबर में 1 नंबर में और बेटा 3 नंबर में क्या है कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्योंकि कार्बन को हमने मुख्य श्रृंखला में शामिल किया है बेटा, इसलिए ओइक अम्ल हम जोड़ देंगे डाई ओइक अम्ल, डाई मतलब बेटा 2, तो 2 ओइक अम्ल यहां पर आएंगे। चलिए ये लास्ट यौगिक है, इसको बेटा आप ट्राई कर सकते हैं चाहे तो देखते हैं, अपन नामकरण करते हैं बेटा। ये हो गया पहला कार्बन, ये हो गया दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये हो गया आखिरी का छठा। 6 कार्बन है, लेकिन देखो बेटा यहां COOH डायरेक्ट चक्रीय संरचना से जुड़ा है और ये वाला COOH डायरेक्ट नहीं जुड़ा, ये तो एक कार्बन के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो मतलब ये समूह अलग है और ये दोनों अलग है बेटा, ये बात आपको समझना पड़ेगा। देखिए यहां तो सीधे COOH और COOH है, लेकिन यहां क्या है, यहां पर एक कार्बन के साथ COOH है, तो ये अलग समूह होगा और ये दोनों अलग समूह होंगे। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले नामकरण करेंगे बेटा इसका अपन। तो नामकरण करते समय ये तो हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन और ये ठीक है 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसे क्या लिखेंगे बेटा, ये जो है ये जो समूह जुड़ा हुआ है ये प्रतिस्थापी की तरह व्यवहार करेगा और इसको बेटा हम बोलेंगे मैथिलीन, मैथिलीन कार्बोक्सिलिक अम्ल, मैथिलीन कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो देखिए बेटा इस तरह की श्रृंखला
अगर डायरेक्ट जुड़ी तो हम कार्बोक्सिलिक अम्ल बस लगाते हैं, एक कार्बन साथ में जुड़ा है तो मेथिलीन कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं नाम। 2 नंबर में क्या जुड़ा है बेटा? 2 नंबर में जुड़ा है मेथिलीन कार्बोक्सिलिक अम्ल, मेथिलीन कार्बोक्सिलिक अम्ल। और बेटा इसके बाद अब ये हो गया 6 कार्बन यानी साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। और फिर बेटा क्या होगा? 1 और 4 में कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। इस तरह से आप नामकरण कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये थे कार्बोक्सिलिक अम्ल। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम अगले क्रियात्मक समूह की तरफ बेटा, जिसका नाम क्या है? साइनाइड। साइनाइड किसको कहेंगे बच्चों? जब क्रियात्मक समूह होगा CN तो बेटा इसे हम बोलते हैं साइनाइड। या इसे बेटा ऐसे भी लिख सकते हो आप, C ट्रिपल बॉन्ड N, तो भी बेटा इसे हम बोलेंगे साइनाइड। तो साइनाइड जो होते हैं इनके नामकरण के लिए बेटा इसमें भी हमें प्रत्यय की आवश्यकता होगी। प्रत्यय या जिसे हम अनुलग्न भी कहते हैं बेटा, इसका प्रत्यय सामान्यतः बेटा हम लेते हैं नाइट्राइल। क्या लेते हैं प्रत्यय सामान्यतः? नाइट्राइल। लेकिन बच्चों कभी कभी नाइट्राइल की जगह हमें कार्बोनाइट्राइल भी लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है बच्चों? कार्बोनाइट्राइल। तो मुद्दे की बात तो यह है कि कब हम नाइट्राइल लिखें और कब बेटा कार्बोनाइट्राइल लिखें। जब मुझे नाइट्राइल लिखना है मान लीजिए, तो कब लिखूंगा बेटा मैं? यदि क्रियात्मक समूह का कार्बन यानी CN का जो कार्बन है, क्रियात्मक समूह का कार्बन मुख्य श्रृंखला में शामिल हो, मुख्य श्रृंखला में शामिल हो, तो हम क्या लिखेंगे बेटा? उसको हम लिखेंगे नाइट्राइल। ठीक है, यानी कि जब मैंने मुख्य श्रृंखला चुना बेटा, उसमें अगर साइनाइड यानी CN के मैंने कार्बन को गिना हूं तो मैं फिर लगाऊंगा क्या? नाइट्राइल। लेकिन बच्चों अगर मैंने इस कार्बन को गिनना भूल गया, इसको नहीं गिना, भूल गया नहीं बेटा, सॉरी, मैंने इसको नहीं गिना कोई कारण से, तो मैं फिर कार्बोनाइट्राइल लगाऊंगा। यानी हम लिख लेंगे यदि क्रियात्मक समूह का कार्बन मुख्य श्रृंखला में शामिल ना हो, शामिल ना हो तो क्या लगाना है बेटा हमको? कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, तो चलिए कुछ यौगिकों की प्रैक्टिस करते हैं बेटा। जैसे आपके पास है HC ट्रिपल बॉन्ड N, ये है बेटा। कितने कार्बन दिख रहे हैं इसमें? मुझे तो सर इसमें दिख रहे हैं कितने? टोटल एक ही तो कार्बन है बेटा। एक कार्बन होने के कारण एक कार्बन को क्या कहते हैं बेटा? हम मेथेन। और साथ में CN के लिए क्या लगाए हमने? नाइट्राइल। तो नाम क्या बना बेटा? मेथेन नाइट्राइल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। चलिए दूसरा यौगिक लेते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। ये क्या होगा बच्चों? गिनती करते हैं, 1 2, क्रियात्मक समूह के कार्बन को 1 नंबर दिए, तो 2 कार्बन होने के कारण बेटा, 2 कार्बन के कारण अब क्या लिखेंगे? एथेन। और साथ में बच्चों क्या जोड़ेंगे? नाइट्राइल। ठीक है, एथेन नाइट्राइल। चलिए बढ़िया है बेटा। और देखते हैं अब हम CH3 CH2CN, इसका नाम क्या होगा बेटा? टोटल कार्बन, पहले तो आप मुख्य श्रृंखला का चयन करो, 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन मतलब बेटा प्रोपेन, प्रोपेन। और साथ में क्या जोड़ देंगे आप? नाइट्राइल।
तो नाम बन जाएगा बेटा क्या, प्रोपेन नाइट्राइल। फिर मान लीजिए कभी ऐसा कोई यौगिक आ गया, चक्रीय संरचना है और इसके साथ बच्चों क्या जुड़ा हुआ है, CN। अब क्या करें, अब तो बेटा मुख्य श्रृंखला हमारी चक्री वाली ही होगी। ये हो गया 1 2 और ये हो गया 3। कुल कितने कार्बन हो गए बच्चों, 3। एक नंबर में CN जुड़ा है, लेकिन इस बार बेटा CN के कार्बन को मैंने मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं किया, तो इसके लिए अब मैं नाइट्राइल ना लिख करके क्या लिखूंगा बेटा, कार्बोनाइट्राइल। सबसे पहले मुख्य श्रृंखला में 3 कार्बन है, तो मैंने लिखा बेटा चक्रीय होने के कारण उपसर्ग लगाया साइक्लो, और 3 कार्बन होने के नाते मैंने लिखा क्या, प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। और एक नंबर में CN है बेटा, इसीलिए मैंने लिखा 1 नाइट्राइल, नहीं बेटा कार्बोनाइट्राइल। अब 1 ना भी लिखते चलता बेटा, सीधे लिख देते साइक्लोप्रोपेन कार्बोनाइट्राइल। इस तरह से आप इनका IUPAC नामकरण कर सकते हैं। चलिए बेटा, तो अब फिर से कुछ यौगिकों की हम प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे IUPAC नाम इनका लिखा जाएगा। ये पहला वाला देखिए बेटा, क्रियात्मक समूह के कार्बन को 1 नंबर दिया, 2 3 और बेटा ये 4। 2 नंबर में एक प्रतिस्थापी जुड़ा है बेटा, एक कार्बन वाले प्रतिस्थापी को हम क्या बोलते हैं, मैथिल। तो नाम होगा 2 मैथिल। 2 में तो बेटा क्या जुड़ गया, मैथिल। और कुल मिला के 4 कार्बन है, 4 कार्बन होने के नाते बेटा मैंने क्या बोला, ब्यूटेन। एक नंबर में CN है, 1 को लिखूं ना लिखूं चलता है बेटा, CN के लिए उपसर्ग क्या लगा रहे हैं हम, नाइट्राइल। तो इस तरह से बेटा इसका नाम बन जाएगा 2 मैथिल ब्यूटेन नाइट्राइल। ठीक है, चलिए फिर इसको देखते हैं बेटा। इसकी गिनती हम करते हैं 1 2 3 4 5। अब बेटा अगर इस तरीके से मैंने गिना तो देखिए ये वाला CN का जो कार्बन है ये तो छूट गया बेटा, और नियम क्या कहता है, अगर एक छूट रहा है तो सबको छोड़ना पड़ेगा। सबको छोड़ना पड़ेगा मतलब बेटा ये वाली जो गिनती है ये गलत हो जाएगी। फिर हमें सब सारे क्रियात्मक समूह के कार्बन को छोड़ते हुए बेटा 1 2 3 इस तरीके से लिखना होगा। फिर बेटा 1 2 3 मतलब 3 है तो हमने लिखा प्रोपेन, प्रोपेन। और बच्चों 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर में CN है, और CN को हम क्या बोलते हैं बेटा, अगर गिनती के बाहर है कार्बन तो हम बोलते हैं कार्बोनाइट्राइल। तो 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा कि कब मुझे नाइट्राइल लिखना है और कब कार्बोनाइट्राइल लिखना है। ठीक है बेटा, चलिए फिर ये रहा अगला यौगिक हमारे पास। ये साफ साफ दिख रहा है बच्चों कि यहां पर एक ही कार्बन से 2 चक्रीय संरचनाएं जुड़ी हैं, तो ऐसे यौगिकों को बेटा हम स्पाइरो कहते हैं, और गिनती करते हैं छोटे वाले तरफ, यानी कि 1 2 3 4। अब 5 बेटा किसी भी तरफ दे दो बराबर हो रहा है, 6 7 8। नाम लिखते समय बच्चों सबसे पहले मैंने क्या लिखा, सबसे पहले मैंने लिखा स्पाइरो। स्पाइरो इसका क्या होता है बच्चों, उपसर्ग। और पहले छोटी तरफ गए थे, छोटे अंक मतलब इस तरफ देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है बेटा। इस तरफ देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। ये अंकों को हमने लिख दिया। अब कुल मिला के बेटा 8 कार्बन है तो ऑक्टेन हो गया। ये तो नाम बेटा हमने बना लिया, ये पहले भी हमने बनाए हैं। अब 6 और 7 में CN जुड़ा है बेटा, तो मैं आगे क्या लिखूंगा, 6 7 डाई, और फिर क्या आएगा बेटा कार्बोनाइट्राइल, क्योंकि कार्बन मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं है, क्रियात्मक समूह का कार्बन मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं है, इसलिए नाइट्राइल ना लिख के बेटा क्या लिखेंगे हम, कार्बोनाइट्राइल। ठीक है बेटा, फिर अगला यौगिक ये रहा। इसमें देखिए मुख्य श्रृंखला आपकी कौन सी बनेगी, चक्रीय वाली बेटा, 1 2 3। अब किसी को भी 1 2, किसी को भी 2 2, किसी को भी 3 2, सब बराबर होगा। सबसे पहले बेटा चक्रीय होने के नाते मैंने क्या लिखा, साइक्लो
और 3 कार्बन है चक्रीय संरचना में, तो बेटा हमने लिखा प्रोपेन। और इसमें तीनों में 1 2 3 तीनों जगह बेटा नाइट्राइल है, लेकिन क्योंकि मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं है CN का कार्बन, इसीलिए हम लिखेंगे ट्राई कार्बो नाइट्राइल। समझ में आता है बेटा, ट्राई कार्बो नाइट्राइल। अब ये एक लास्ट यौगिक है, इसको और देख लेते हैं। इसमें क्या होगा बेटा, गिनती यहां से करेंगे क्योंकि क्रियात्मक समूह का कार्बन अगर ले पा रहे मुख्य श्रृंखला में तो हम 1 नंबर उसी को देते हैं। फिर बेटा ये हो गया 2, ये हो गया 3 4 5 और बेटा ये हो गया क्या 6। 2 नंबर में देखिए अलग से ये मैथिल समूह जुड़ा है, तो नाम में क्या लिखूंगा बेटा, 2 मैथिल। और बेटा 2 मैथिल में अब ये मुख्य श्रृंखला में 6 कार्बन है तो हेक्स, लेकिन बेटा एन मत लगा देना आप लोग, पहले तो हेक्स लिखा मैंने। अब देखिए 3 नंबर में डबल बॉन्ड होने के कारण हेक्स 3 इन, ये बेटा 3 हेक्सीन भी लिख सकते हो आप। और 1 नंबर में साइनाइड है, मतलब कि नाइट्राइल है बेटा, तो 1 नाइट्राइल लिखेंगे बेटा, क्योंकि CN का जो कार्बन है मुख्य श्रृंखला में शामिल किया गया है। तो बच्चों इस तरह से आप अच्छे से अच्छे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण बड़े आराम से कर सकते हैं। चलिए बेटा फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्रियात्मक समूह की तरफ, जिसका नाम है बच्चों क्या, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में बेटा क्रियात्मक समूह होता है CHO। या बेटा इसकी शक्ल कभी कभी आपको ऐसी भी मिल सकती है CHO, ऐसा होता है बेटा CHO। तो इसमें भी जब हम नामकरण करेंगे बेटा तो इसमें हमें प्रत्यय याद रखने पड़ेंगे। इसमें बेटा हम प्रत्यय लगाते हैं सामान्यतः अल। क्या लगाते हैं बेटा, अल। अल कब लगाओगे आप, जब क्रियात्मक समूह का कार्बन मुख्य श्रृंखला में शामिल हो। और अगर बेटा शामिल नहीं रहा तो फिर बेटा अल ना लगा के मैं कार्बेल्डिहाइड क्या लगाना चाहूंगा, कार्बेल्डिहाइड लिखना चाहूंगा। ठीक है बच्चों, याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है। ये कब लगाएंगे बेटा, यदि क्रियात्मक समूह का कार्बन, क्रियात्मक समूह का कार्बन मुख्य श्रृंखला में शामिल हो, मुख्य श्रृंखला में शामिल हो, तब तो बेटा ऐसा काम करेंगे। और अगर शामिल ना हो, सीधे लिख दे रहा हूं बेटा, क्रियात्मक समूह का कार्बन मुख्य श्रृंखला में शामिल ना हो तो फिर हम क्या करेंगे, कार्बेल्डिहाइड लगाएंगे। तो 2 प्रत्यय है बेटा, एक है अल। यदि क्रियात्मक समूह का कार्बन मुख्य श्रृंखला में शामिल है तो अल लगा दो बेटा, और नहीं है तो कार्बेल्डिहाइड लगा दो। चलिए उदाहरण से अपने को ज्यादा अच्छे से ये बात समझ में आएगी। तो वही बेटा छोटे छोटे यौगिकों से चालू करते हैं। पहला यौगिक हमने लिया HCHO, ये लिया बेटा। कितने कार्बन है भाई साहब इसमें, 1 कार्बन है। 1 कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा अपन, मेथेन। 1 कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथेन। में बेटा अल जोड़ दो तो नाम क्या बनेगा, मेथेनल। देखिए 1 कार्बन है तो मेथेन, और इसमें अल जोड़े बेटा तो मेथेनल। इसी तरह से अगर 2 कार्बन हो गए बेटा, CH3COH, इस तरह का हो गया। तो देखिए गिनती कहां से करोगे, क्रियात्मक समूह के कार्बन से। 2 कार्बन है बेटा, 2 कार्बन में नाम क्या बनेगा, एथेन, और इसके लिए प्रत्यय क्या लगाए, अल, तो नाम बना बेटा एथेनल। मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, इस तरह से नाम आप बना लोगे। चलिए एक थोड़ा अलग तरह का यौगिक देखते हैं बच्चों। इस तरह का यौगिक आपको पूछा गया है, तो अब साफ साफ दिख रहा है कि जो चक्रीय संरचना है यही हमारी मुख्य श्रृंखला होगी। 1 2 और बेटा 3 कार्बन है चक्रीय संरचना में,
और CHO जो है बाहर होने के कारण इसका कार्बन हमने मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं किया है बेटा। और जब मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं किया है तो नामकरण कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान देंगे। पहले तो हमने चक्रीय संरचना को लिखा क्या, साइक्लो, और 3 कार्बन होने के नाते क्या बोले बेटा हमने इसको, प्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन। और बेटा 1 नंबर में क्या है, CHO, तो 1 CHO को बेटा अल ना लिख करके अब मैं लिखूंगा कार्बेल्डिहाइड। आई होप बेटा आप समझ गए होंगे कि कार्बेल्डिहाइड क्यों लिखा मैंने, अल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि क्रियात्मक समूह का कार्बन मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं है। ठीक है बेटा, तो चलिए कुछ यौगिक लेते हैं हम, कुछ उदाहरण हैं जिनका हमें यहां नामकरण करना है, एक एक करके इनको देखते हैं। इंपॉर्टेंट है बेटा, देखिए लेक्चर थोड़ा सा बीच बीच में आपको लेंदी लग रहा होगा, बोरिंग लग रहा होगा बेटा, लेकिन अच्छी चीज हमेशा बोरिंग होती है, तो इसलिए आपको पेशेंस रख के बैठे रहना है और साथ में प्रैक्टिस करते चले जाना है। 1 2 3 ये हो गई मुख्य श्रृंखला। 2 नंबर में बच्चा जुड़ा है मैथिल, तो नाम मैंने लिखा 2 मैथिल। ठीक है बेटा, 2 नंबर में आ गया मैथिल। अब 3 कार्बन की श्रृंखला है, 3 कार्बन को बच्चों हम क्या कहते हैं, प्रोपेन। और CHO के लिए बेटा 1 नंबर में है तो 1 को नहीं लिख रहा मैं, सीधे अल जोड़ दे रहा हूं, तो नाम बनेगा बेटा 2 मैथिल प्रोपेनल। चलिए इसको देखते हैं अब हम, ये हो गया 1 2 3 4, 4 कार्बन है बेटा, 4 कार्बन है, तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले ब्यूटेन। 4 कार्बन को क्या बोलेंगे बेटा हम, ब्यूटेन। इसमें 1 और 4 दोनों में CHO है, तो 1 और 4 दोनों में अल लगाएंगे बेटा। कार्बेल्डिहाइड क्यों नहीं लगाया, क्योंकि दोनों ही मुख्य श्रृंखला में शामिल है, तो इसीलिए अल लगाना पड़ेगा। किस किस नंबर में है बेटा अल, 1 नंबर में है और 4 नंबर में है। कितने अल है बेटा, 2 अल है, इसलिए डाई अल। इस तरह से इसका IUPAC नाम बन जाएगा, ब्यूटेन 1,4 डाई अल। चलिए बेटा फिर अगला, ये रहा 1 2 3, 3 कार्बन है बच्चों, इसीलिए 3 कार्बन होने के नाते मैंने लिखा क्या, प्रोपेन। अब देखिए इस तरह से लिख देते हैं तो कई बार बच्चे पहचान नहीं पाते कि एल्डिहाइड है कि नहीं, तो आपको बेटा पहचानते आना चाहिए, CHO CHO CHO, तो बेटा दोनों ही एल्डिहाइड है ना, तो प्रोपेन। फिर देखिए किस किस नंबर में है बेटा एल्डिहाइड, 1 में है और 3 में है, 2 बार है इसलिए बेटा डाई, और क्योंकि क्रियात्मक समूह का कार्बन मुख्य श्रृंखला में शामिल है इसलिए अल। बढ़िया बेटा, ये रहा अगला यौगिक, ये हो गया क्या, 1 नंबर, 2 3 4 5 और ये हो गया बेटा 6। ठीक है, 6 है तो हमने क्या नाम लिखा बच्चों इसका, सबसे पहले चक्रीय होने के कारण इसको हमने लिखा बेटा साइक्लो। अब साइक्लो में बेटा 6 कार्बन है तो नाम क्या बनेगा, हेक्सेन। और बेटा 4 नंबर में CHO है, लेकिन इस बार अल नहीं लिखूंगा बेटा मैं, क्योंकि CHO का कार्बन मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं है, इसीलिए बच्चों मैं लिखूंगा कार्बेल्डिहाइड। क्या लिखूंगा बेटा, कार्बेल्डिहाइड। बढ़िया है, चलिए ये है एक और, इसमें क्या है बेटा, ये हो गया आपका स्पाइरो यौगिक, क्योंकि 2 चक्रीय संरचनाएं एक ही कार्बन से जुड़ी। पहले हम कम वाले से गिनना चालू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से बेटा हमने गिनती कर लिए। अब नामकरण करते समय सबसे पहले बेटा मैंने लिखा क्या, स्पाइरो। और स्पाइरो के साथ बेटा एक तरफ मैंने देखा 3 कार्बन है और दूसरे तरफ बच्चों 4 कार्बन है, कुल मिला के 8 कार्बन है। 8 कार्बन मतलब क्या होता है बेटा, ऑक्टेन। स्पाइरो 3 4 ऑक्टेन। अब 7 और 8 में बेटा CHO है और इसका कार्बन मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं है, इसीलिए होगा किस किस में बेटा, 6 और 7 में है ना, तो 6,7 डाई। CHO को बेटा अल ना लिख के हम क्या लिखेंगे, कार्बेल्डिहाइड।
कार्बेल्डिहाइड। ये हो गया बेटा इनका क्या नामकरण। तो ये था एल्डिहाइड, इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत काम पड़ेगा। अब अगला है एमाइड। एमाइड में बेटा क्रियात्मक समूह होता है CONH2। क्या होता है बच्चों? CONH2, या इसकी शक्ल आपको कभी कभी ऐसे भी मिल सकती है COC_NH2। ठीक है बेटा, तो ऐसा मिले चाहे ऐसा मिले, बात अपने लिए एक ही है, हम पहचान जाएंगे कि ये क्या है, एमाइड है। एमाइड का जब नामकरण करते हैं ना बेटा, तो इसमें प्रत्यय लगाना होता है। दो प्रत्यय फिर से याद करने पड़ेंगे आपको। एक होगा क्या, एमाइड। एक प्रत्यय क्या लिखेंगे बेटा, एमाइड। जबकि दूसरा प्रत्यय क्या लिखेंगे बेटा, दूसरा लिखेंगे कार्बेमाइड। क्या होगा, कार्बेमाइड। कार्ब में एमाइड जोड़ दिए बेटा, कार्बेमाइड बन गया। अब फिर से वही बात जो इतनी देर से बेटा मैं बार बार बोल रहा हूं कि यदि क्रियात्मक समूह का कार्बन, क्रियात्मक समूह का कार्बन मुख्य श्रृंखला में शामिल है, मुख्य श्रृंखला में शामिल हो, तो बेटा हम क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे बेटा, एमाइड। और यदि क्रियात्मक समूह का कार्बन मुख्य श्रृंखला में बेटा शामिल ना हो, तो हम क्या लगाएंगे बेटा, कार्बेमाइड। ठीक है, चलिए कुछ उदाहरणों से हमें ये बात और अच्छे से समझ में आएगी बेटा, एक एक करके देखते हैं। पहला यौगिक बड़ा आसान है, HCONH2। तो बेटा आपको दिख रहा है कि इसमें तो भैया एक ही कार्बन है, वो भी कौन सा, क्रियात्मक समूह का कार्बन। एक कार्बन को बेटा हम क्या बोलते हैं, मेथेन। और बच्चों इसमें एमाइड जोड़ेंगे तो मेथेनामाइड इसका नाम होगा। क्या होगा बेटा, मिथेनामाइड। अमाइड है ना, एमाइड लिखे हो आप, चाहो तो अमाइड भी लिख सकते हो, अमाइड है, अमाइड मतलब मेथेनामाइड। इसी तरह से बेटा जैसे मान लो ये है CH3 CONH2, तो क्या नाम बनाएंगे बेटा अपन, देखिए सबसे पहले एक कार्बन, ये दो कार्बन, दो कार्बन को क्या बोलेंगे बच्चों हम, एथेन। एथेन, और साथ में अमाइड जोड़ेंगे बेटा तो एथेनामाइड। नाम क्या बन जाएगा बच्चों, एथेनामाइड। ऐसे ही हम और लिख लेंगे प्रोपेनामाइड, ब्यूटेनामाइड, पेंटेनामाइड, और बेटा आगे तक बढ़ते चले जाएंगे। अगर मान के चलो कोई इस तरह का यौगिक आ जाता है बच्चों, इस तरह का यौगिक आ गया, अब आप समझ गए होंगे कि चक्रीय श्रृंखला ही आपकी मुख्य श्रृंखला होगी। और इसमें बेटा कितने, तीन कार्बन है चक्रीय श्रृंखला में, एक नंबर से बेटा CONH2 जुड़ा हुआ है, तो एक नंबर में तो क्या हुआ, 1, सॉरी बेटा CONH2 जुड़ा है, इसको हम बाद में प्रत्यय लगाएंगे। पहले तो क्या लिखूं मैं, चक्रीय होने के कारण पहले लिखूंगा बेटा साइक्लो, और तीन कार्बन है इसीलिए बेटा क्या आएगा, प्रोपेन, साइक्लो प्रोपेन। और एक नंबर में बेटा CONH2, लेकिन CONH2 का कार्बन हमने मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं किया है बेटा, इसीलिए इसको हमें लिखना पड़ेगा क्या, 1 एमाइड नहीं बेटा इस बार, अब क्या लिखोगे, कार्बेमाइड। आई होप बेटा आपको बात समझ में आ रही होगी। तो ये कुछ यौगिक हैं जिनका हमें नामकरण करना है, ठीक है बेटा। अब देखिए इतने यौगिक करने के बाद अगर आप अपनी किताबों के बेटा जितने यौगिक हैं उनको भी एक बार रिवाइज कर लें, मतलब प्रैक्टिस कर लें बेटा, तो गारंटी मानिए कि आप IUPAC नामकरण में कभी गलती करोगे ही नहीं। कितने कार्बन है बेटा मुख्य श्रृंखला में, 4 कार्बन है, और ये दिख रहा है CONH2 मतलब एमाइड। 3 नंबर में बेटा प्रतिस्थापी जुड़ा है, 3 नंबर में एक कार्बन का प्रतिस्थापी बेटा जिसको हम बोलेंगे क्या, मैथिल। तो बच्चों 3 नंबर में क्या जुड़ गया, मैथिल, 3 में जुड़ा है मैथिल। 4 कार्बन होने के नाते बेटा इसको हमने बोला ब्यूटेन,
ब्यूटेन, और एक नंबर में एमाइड जुड़ा है बेटा, एक को ना भी लिखे तो चलेगा, नाम क्या बनेगा, ब्यूटेनामाइड, ये बन जाएगा बेटा। चलिए इसको देखते हैं, इसमें क्या होगा, मुख्य श्रृंखला आपकी कौन सी बेटा, चक्रीय वाली है, एक, ये हो गया दो, और ये हो गया बच्चों क्या, तीन। सबसे पहले आपने लिखे साइक्लो, और बेटा तीन कार्बन होने के कारण आपने लिखा क्या, प्रोपेन। तो पहले तो भैया साइक्लोप्रोपेन मैंने लिख दिया। अब एक दो तीन तीनों में बेटा एमाइड है, लेकिन इनके कार्बन मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं है, इसीलिए एमाइड ना लिखने के बजाय बेटा हम क्या लिखेंगे, एक दो तीन, और बेटा तीन है तो इस बारी क्या लिखेंगे, ट्राई, और कार्बेमाइड लगा देंगे। आई होप बेटा बात समझ में आ रही होगी। चलिए फिर देखते हैं आगे, ये रहा बच्चों अगला यौगिक। इसकी गिनती कहां से करें बेटा, ये चक्रीय है, सॉरी बाईसाइक्लो बेटा, दो चक्र वाला है। हमेशा हम नंबरिंग यानी कि गिनती बेटा सेतु कार्बन से करते हैं, तो एक, बेटा जिस तरफ अधिक कार्बन है उस तरफ जाते हैं हम। इस तरफ देखो एक दो तीन ही कार्बन है, एक दो तीन चार कार्बन है बेटा, तो ये हो गया दो तीन चार पांच छह सात आठ हो गए बेटा, ठीक है। अब नामकरण करते समय सबसे पहले तो बेटा मैंने उपसर्ग क्या लगाया, बाईसाइक्लो, क्या लिखा बेटा मैंने, बाईसाइक्लो। फिर देखिए एक तरफ आप एक सेतु कार्बन से दूसरे में आते हैं, तो एक में पड़े, सॉरी बेटा गिनती में कुछ गड़बड़ हो गया है ना, दिख गया आपको भी, हाँ बेटा मैं टेस्ट ले रहा था आपका, ये होगा क्या, तीन है ना, बाकी कोई खास गलती नहीं, तो होगा क्या, एक दो तीन है ना। तो देखिए एक दो तीन चार कार्बन इस साइड है, एक दो तीन कार्बन इस साइड है, और जीरो, मतलब बेटा चार तीन जीरो, ये हो गया। फिर इसके बाद टोटल कार्बन बच्चों कितने, आठ है, तो आठ को बेटा हमने क्या लिखा, ऑक्टेन, ऑक्टेन। और फिर बेटा सात नंबर में क्या जुड़ा है, CONH2, लेकिन इसे हमने क्या किया, मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं किया, इसलिए इसके लिए हम क्या लगाएंगे, कार्बेमाइड, ठीक है बेटा, सात कार्बेमाइड। चलिए इसको देखते हैं, यह आपका स्पाइरो यौगिक है बच्चों, यहां छोटे तरफ से गिनती करेंगे, एक दो तीन, फिर बेटा चार, अब पांच कहीं भी दो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर ही आ रहा है, ये हो जाएगा। सबसे पहले नामकरण करते समय बेटा मैं क्या लिखूंगा, स्पाइरो, और फिर एक तरफ मैंने देखा तीन कार्बन है, एक तरफ तीन कार्बन है, दूसरी तरफ बच्चों पांच कार्बन है, और टोटल बेटा कितने, 9 कार्बन है, तो नोनेन। और फिर देखिए 7 नंबर में CONH2 जुड़ा है, लेकिन इसका कार्बन हमने मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं किया है बेटा, इसीलिए लिखेंगे कार्बेमाइड, ठीक है, कार्बेमाइड। चलिए ये आखिरी यौगिक है बेटा, ये हो गया एक, फिर दो तीन, और ये हो गया क्या बच्चों, चार, एक दो तीन चार, ठीक है। अब ये चक्रीय है तो सबसे पहले तो हम लिख देंगे क्या, साइक्लो, और साइक्लो होने के बाद बेटा चार कार्बन है, इसलिए मैं लिख दूंगा ब्यूटेन नहीं बेटा, क्योंकि डबल बॉन्ड है, ईन आएगा, एक नंबर में ईन आना है, एक को तो बेटा नहीं भी लिखे तो चलता है, इसलिए ईन इसी में जोड़ दिया हमने, साइक्लोब्यूटेन। अब एक और दो दोनों में बेटा कार्बेमाइड आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि मुख्य श्रृंखला में कार्बन शामिल नहीं है, इसीलिए 1,2 डाई कार्बेमाइड, ये बन जाएगा बेटा क्या, इसका IUPAC नामकरण। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर अगले क्रियात्मक समूह की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, जिसका नाम है अम्ल हैलाइड। अम्ल हैलाइड या बेटा एसिड हैलाइड भी इसे हम कहते हैं। इसमें क्रियात्मक समूह होता है COX। X मतलब बेटा क्या होगा यहां पर, हेलोजन, या इसको कभी कभी हम ऐसा भी लिख सकते हैं CO, और बेटा क्या लिख सकते हैं X। X का मतलब यहां पर होगा बेटा हेलोजन,
एक्स मतलब होता है क्या, हैलोजन। हैलोजन किसको कहते हैं, आई होप बेटा पता होगा, ग्रुप नंबर 17 के जो तत्व हैं आवर्त सारणी में 17वें समूह के 17वें बेटा वर्ग के जो तत्व हैं वे हैलोजन कहलाते हैं। इनमें कौन कौन आते हैं, एफ, Cl, Br और I, फिर कल बाहर आई। ठीक है, ये बेटा आपके एक्स की जगह आएंगे। अब इसमें भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, प्रत्यय। ठीक है बेटा, इसका जो प्रत्यय आप लगाओगे, क्या प्रत्यय लगेगा बेटा इसका, ओयल हैलाइड। प्रत्यय पहला लिख रहा हूं बेटा मैं, इसका क्या लिखूंगा, ओयल, क्या लिखेंगे बेटा, ओयल हैलाइड। ओयल, कैसा गड़बड़ कर रहा है भाई ये, है ना। चलो देखते हैं क्या लिखेंगे इसका प्रत्यय बेटा अपन, ओयल, ओयल हैलाइड। ठीक है बेटा, ये हो गया ओयल हैलाइड। ये कब लगाएंगे हम, जब क्रियात्मक समूह का शामिल कार्बन मुख्य श्रृंखला में शामिल हो। यदि क्रियात्मक समूह का कार्बन, वही बात बेटा हर बार बता रहा हूं मैं, आपको भी ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब आप कौन सा प्रत्यय लगाओगे, मुख्य श्रृंखला में शामिल हो। और अगर बेटा मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं रहा तो ओयल ना लगा के बेटा फिर आप क्या लगाओगे, कार्बे मोयल, कार्बे जोड़ दोगे साथ में बेटा, क्या लगाओगे फिर आप, कार्बे मोयल, कार्बे मोयल, कार्बे मोयल हैलाइड। या तो ओयल हैलाइड लगाएंगे बेटा या कार्बे मोयल हैलाइड। अब हैलाइड की जगह बेटा अगर एफ रहा तो फ्लोराइड, Cl रहा तो ब्रोमाइड, और सॉरी बेटा Cl रहा तो क्लोराइड, Br रहा तो ब्रोमाइड और I रहा तो क्या लगाओगे, आयोडाइड, है ना। हैलाइड मतलब वही होगा। यदि क्रियात्मक समूह का कार्बन मुख्य श्रृंखला में शामिल ना हो तो बेटा कार्बे मोयल हैलाइड हम लगाते हैं। चलिए तो देखते हैं बेटा कुछ इंपॉर्टेंट यौगिक। इसमें हम लेते हैं सबसे पहले HCOCl। ये है बेटा, इसका नामकरण करना है। कितने कार्बन है, तो बेटा याद रखें एक कार्बन है। कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, Cl के C को भी कार्बन मान लेते हैं। नहीं है बेटा, हर C कार्बन नहीं होता। जैसे हर पीली चीज सोना नहीं होती, वैसे बेटा हर C कार्बन नहीं होता। Cl वाला C जो है वो कार्बन नहीं है बेटा, वो तो क्लोरीन है ना। तो एक कार्बन को आपने क्या लिखा बेटा, मेथेन। देखिए बेटा क्या लिखा आपने, एक कार्बन को मेथेन, और साथ में क्या जोड़ना है बेटा, ओयल हैलाइड। ओयल जोड़े तो मेथेन के साथ बेटा ओयल जोड़े तो मेथेनोयल, और Cl है बेटा, हैलाइड मत लिख देना, Cl है तो क्या लिखोगे, क्लोराइड। इस तरीके से बेटा इसका नामकरण करना है ना। हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं, ये वाले यौगिक थोड़े से कम मिलेंगे आपको, 12वीं में भी आप देखोगे थोड़े कम मिलेंगे, लेकिन बेटा फिर भी नामकरण तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि नामकरण तो आपको बेटा नीट में या बोर्ड में या जेई में किसी भी यौगिक का पूछा जा सकता है, तो आपको नामकरण तो परफेक्ट आना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं हम, क्या होगा बेटा, ये हो गया कार्बन नंबर 1 और ये हो गया बेटा कार्बन नंबर 2। दो कार्बन है तो एथेन लिखे बेटा, और एथेन में क्या जोड़ना पड़ेगा बच्चों मुझे, एथेन में क्या जोड़ते हैं, ओयल हैलाइड। लेकिन हैलाइड नहीं बेटा, इस बार ब्रोमाइड लिखोगे तो एथेनोयल, क्या लिखोगे बेटा, एथेनोयल। Br होने के कारण मैं क्या लिखूंगा मेरे प्यारे बच्चों, ब्रोमाइड। ठीक है, तो थोड़ा सा बेटा बोलने में अजीब सा लगता है शुरू शुरू में, लेकिन धीरे धीरे आपको बिल्कुल बेटा बहुत आसान लगने लगेगा। अगला है मान लो CO, यहां बेटा Cl। ज्यादातर तो आपको COCl ही देखने को मिलेगा, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब इसमें क्या हो गया, ये मुख्य श्रृंखला बन गई चक्री 1, 2 और ये 3 कार्बन वाली। तो बेटा सबसे पहले हमने साइक्लोप्रोपेन तो लिख ही ले, है ना, साइक्लोप्रोपेन। फिर क्या जोड़ना है वो तो हम देख लेंगे।
साइक्लोप्रोपेन, ये हमने जोड़ लिया। अब एक नंबर में COCl है बेटा, COCl को तो सर OL क्लोराइड लिखते हैं, लेकिन नहीं बेटा, इस बारी ये कार्बन मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं है, तो OL क्लोराइड नहीं जोड़ना है बेटा, कार्बेमोयल क्लोराइड जोड़ना है। क्या जोड़ना है बच्चों? कार्बेमोयल क्लोराइड। तो ये बेटा छोटी सी बात कि कब आपको क्या प्रत्यय जोड़ना होगा, आपको पता होना चाहिए। ये कुछ बेटा यौगिक है, इनकी अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये हो गया पहला कार्बन, COCl है बेटा, दिख रहा होगा आपको, ये 2, ये हो गया कार्बन नंबर 3, और E है बेटा अपना कार्बन नंबर 4। 4 कार्बन होने के नाते बेटा पहले तो मैंने लिखा क्या? ब्यूटेन। अब एक नंबर में COCl जुड़ा है, एक को मैं ना भी लिखूं तो मेरा काम होगा बेटा, सीधे मैं लिख दूं OL, OL जोड़ूंगा बेटा तो क्या होगा? ब्यूटेनोयल। और Cl होने के कारण बच्चों मुझे क्या लिखना पड़ेगा? क्लोराइड। तो नाम बन जाएगा बच्चों क्या? ब्यूटेनोयल क्लोराइड। चलिए बेटा फिर आते हैं, अपन नामकरण करते हैं। ये हो गया आपका कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, और ये हो गया बेटा क्या? 6। ठीक है, सबसे पहले तो चक्री है, चक्री है तो साइक्लो तो मैंने लिख लिया बेटा, और साइक्लो के साथ मैंने हेक्स भी लिख लिया क्योंकि 6 कार्बन थे। इतना काम तो बच्चों हमने कर लिया। अब इसके बाद देखिए 2 नंबर में डबल बॉन्ड है, इसीलिए मुझे लिखना पड़ेगा 2 इन। क्या लिखा बेटा मैंने? साइक्लोहेक्स 2 इन। फिर बेटा एक नंबर में COCl है, COCl के लिए OL क्लोराइड नहीं लिखेंगे बच्चों, क्योंकि क्रियात्मक समूह का कार्बन मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं है, इसीलिए हम लिखेंगे क्या बेटा? कार्बेमोयल क्लोराइड। कार्बेमोयल क्लोराइड। तो बेटा अच्छी चीज है, सीखने लायक है, ऐसे यौगिकों का नाम बनेगा तो आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बेटा, है ना। अब देखते हैं इसको, 1, 2, 3, और ये हो गया कार्बन नंबर 4। चक्रीय होने के कारण बेटा पहले तो हमने साइक्लो लिख लिया कुछ देखे बिना, और 4 कार्बन होने के कारण ब्यूट लिख लिया बेटा, और सब जगह कार्बन कार्बन में एकल बंध है तो एन जोड़ दिया, साइक्लोब्यूटेन तो बन गया। 1 और 3 नंबर में COCl है, COCl को बेटा OL क्लोराइड तो नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि COCl का कार्बन मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं है, इसीलिए मैं क्या लिखूंगा बेटा? 1,3, और 2 बार है बेटा इसलिए लिखना पड़ेगा डाई। और क्या लिखेंगे बेटा COCl को? कार्बेमोयल क्लोराइड। कार्बेमोयल क्लोराइड। अगर बेटा COBr होता तो ब्रोमाइड कर देते, आई होता तो आयोडाइड कर देते। चलिए ये रहा अगला यौगिक बेटा, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, और ये हो गया बेटा क्या? 5। 5 कार्बन है। सबसे पहले बच्चों हमने लिखा क्या? पेंट। पेंट तो लिख ही लो बेटा, और 2 नंबर में द्विबंध होने के कारण बेटा आपने लिखा पेंट 2 इन, या बेटा आप चाहो तो 2 पेंटीन भी लिख सकते हो, बात एक ही होगी। और 1 नंबर में COCl होने के कारण बेटा, क्योंकि COCl का कार्बन इस बार शामिल है, इसलिए OL क्लोराइड ऐसा लिखा जाएगा। OL, फिर बेटा ये डैश नहीं आएगा, सीधे लिखेंगे क्लोराइड। ठीक है, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते थे, 2 पेंटीनोयल क्लोराइड। क्या लिख सकते थे बेटा? देखते हैं, 2 पेंटीनोयल क्लोराइड। आई होप बेटा आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए देखते हैं ये आखिरी। अब इसमें फिर से चक्रीय है बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जो चक्री है बेटा 6 कार्बन की है। चक्री का जब नाम लिखते हैं तो हम पहले बेटा बिना कुछ देखे सुने साइक्लो तो लिख ही लेते हैं, और 6 कार्बन होने के कारण बेटा हेक्स भी लिख ही लेते हैं।
और बच्चों 2 नंबर में द्विबंध होने के कारण 2 इन भी लिख ही लेते हैं। ठीक है, इतना काम तो मैंने कर लिया। साइक्लोहेक्स-2-इन या साइक्लो 2 हेक्सीन भी आप लिख सकते हो, कोई बुराई नहीं। 1 और 4 में COCl है तो क्या लिखूंगा बेटा 1,4 डाई। डाई क्यों लिख रहे हैं बेटा, 2 बारी है और इसके लिए प्रत्यय क्या जोड़ेंगे बेटा, कार्बोमोयल, और Cl को बेटा क्या लिखेंगे, क्लोराइड। इस तरह से इनका नामकरण हम कर सकते हैं। चलिए बेटा फिर आज के लेक्चर का आखिरी क्रियात्मक समूह, फिर बेटा क्रियात्मक समूह का बाकी का जो रहेगा वो हम सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। अगला जो है वो है क्या, एस्टर। एस्टर में बेटा क्रियात्मक समूह क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। एस्टर जो होते हैं बहुत काम के यौगिक होते हैं बेटा। COO को एस्टर बोलते हैं, COO इसको बोलते हैं क्या, एस्टर। या बेटा इसकी शक्ल ऐसी भी मिल सकती है, COO। चाहे बेटा ऐसा मिले चाहे ऐसा मिले, आपको पता होना चाहिए ये तो क्या है मेरे बच्चों, ये है क्या, एस्टर। एस्टर के लिए हमें लिखना पड़ता है क्या, सबसे पहले तो प्रत्यय। तो इसका जो प्रत्यय है बेटा क्या होगा, OAT। क्या होता है बेटा, OAT प्रत्यय इसके लिए यूज करते हैं हम। OAT के अलावा जो दूसरा प्रत्यय इसमें हम उपयोग में ला सकते हैं वो होता है कार्बोक्सिलेट। क्या होता है बेटा, कार्बोक्सिलेट। ठीक है, OAT या कार्बोक्सिलेट। अब कब OAT और कब कार्बोक्सिलेट, आई होप बेटा आपको अब बात पूरी समझ में आ गई होगी। यदि मुख्य श्रृंखला का कार्बन, क्या बेटा, मुख्य श्रृंखला का कार्बन, श्रृंखला का कार्बन, सॉरी बेटा, यदि क्रियात्मक समूह का कार्बन है ना, मुख्य श्रृंखला का नहीं यार, क्रियात्मक समूह का कार्बन मुख्य श्रृंखला में शामिल हो। यदि क्रियात्मक समूह का कार्बन किसमें बेटा, मुख्य श्रृंखला में शामिल हो, मुख्य श्रृंखला में शामिल हो, तो बेटा हम क्या लगाएंगे, OAT। ठीक है, क्या लगाएंगे मेरे बच्चों, OAT। लेकिन अगर क्रियात्मक समूह का कार्बन मुख्य श्रृंखला में बेटा शामिल ना हो तो OAT ना लगा के मेरे बच्चों हम लगाएंगे कार्बोक्सिलेट। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए देखते हैं, उदाहरण से समझ में आएगा आपको। और नामकरण बेटा इसका थोड़ा सा अलग होता है, बाकी यौगिकों से थोड़ा सा अलग, देखने लायक होगा बेटा, समझने लायक होगा। जैसे मान लो ये, या तो ऐसे लिखूं, लेकिन बेटा मैं संरचना बना के लिखता हूं ताकि आपकी भी वैसी ही प्रैक्टिस हो जाए। HCOO और बेटा यहां है मान लो CH3। तो सबसे पहले सर मुख्य श्रृंखला कैसे ढूंढूं, बहुत आसान काम बता रहा हूं बेटा। क्रियात्मक समूह का कार्बन को 1 नंबर दिया और ये ही अपनी हो गई मुख्य श्रृंखला। ये जो बेटा ऑक्सीजन के साथ जो CH3 जुड़ा है, या जो भी कार्बन बच्चों ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा, ये बेटा एक प्रतिस्थापी की तरह व्यवहार करेगा। ये किसकी तरह होगा बेटा, इसको हमेशा हम मानेंगे क्या, प्रतिस्थापी। जो O से जुड़ा हुआ कार्बन होगा बेटा, जो भी O से जुड़ा हुआ कार्बन होगा उसे प्रतिस्थापी माना जाएगा। ठीक है, एक कार्बन तो मैथिल, 2 है तो एथिल प्रोपिल, ये तो बेटा अपन सीख ही चुके हैं। चलिए तो लिखते हैं अपन, सबसे पहले बेटा प्रतिस्थापी कौन है, मैथिल। तो मैंने लिखा बेटा मैथिल। अब हमारी मुख्य श्रृंखला में बेटा एक कार्बन है और एक कार्बन को मेरे बच्चे बोलते हैं क्या, मैथेन। और साथ में प्रत्यय क्या लगाए, OAT। तो बेटा नाम क्या बना, मैथिल मैथेनोएट। क्या नाम बनेगा बेटा, मैथिल मैथेनोएट। ठीक है, चलिए और देखते हैं एक दो। जैसे बेटा ये है CH3 CO OCH3। ठीक है,
इसका नाम क्या होगा? तो फिर से देखिए बेटा, O से जो जुड़ा है ये तो हो गया आपका क्या? प्रतिस्थापी। एक कार्बन वाला प्रतिस्थापी को बेटा फिर से क्या बोलेंगे हम लोग? मैथिल। अब हमारी मुख्य श्रृंखला को देखो बेटा, एक और ये दो, दो कार्बन है, दो कार्बन को मेरे बालक क्या कहते हैं? एथेन। और बेटा प्रत्यय इसमें लगाए OH, तो नाम क्या बना बच्चों? मैथिल एथेनोएट। ठीक है, चलिए अब अगर मान लो एक ऐसा मिल जाए, एक ऐसा सा यौगिक मिला आपको, है ना, मान लो ये मिला और यहां पे है COOCH3। अब बेटा ये देखो, दिक्कत वाली बात आ गई सर। कैसे आ गई बेटा? ये हो गई तेरी मुख्य श्रृंखला चक्रीय वाली, 1 2 3 4 5। और सर इस बार तो मेरे क्रियात्मक समूह का कार्बन मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं है। मत रहने दो बेटा, इस बार हम OH लिखेंगे ही नहीं, हम लिखेंगे कार्बोक्सिलेट। देखो कैसे, O से जो जुड़ा है वो तो हो गया एल्किल, यानी कि बेटा मैथिल। एक कार्बन है, O में जो कार्बन जुड़ा एक कार्बन वाला होने के नाते उसे लिखा हमने मैथिल। ये हो गया बेटा मैथिल। ये हो गई मुख्य श्रृंखला। क्या है बेटा अपनी मुख्य श्रृंखला? चक्रीय है, इसीलिए सर मैंने लिखा साइक्लो। और 5 कार्बन है तो पेंटेन। इतना काम तो हो गया। बचा क्या? किसका नाम बचा बेटा? अब तो केवल COO का नाम बचा। क्योंकि इसका कार्बन मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं है, तो मेरे बालक बता देंगे कि इसके लिए हम OH ना लगा के सर इस बार लगाएंगे क्या? कार्बोक्सिलेट। क्या लगाएंगे बेटा? कार्बोक्सिलेट। इस तरह से ये नामकरण हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बेटा ये कुछ यौगिक है, इनके नामकरण की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ये पहला यौगिक है बेटा, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका नाम जरूर लिखें। चलिए ये वाला अपन देखते हैं, थोड़ा बढ़िया वाला है ना। ये तो हो गई बेटा मुख्य श्रृंखला, एक और एक दो कार्बन। O से जो जुड़ा है ये प्रतिस्थापी है बेटा। ऐसी शक्ल का जो प्रतिस्थापी होता है इसको अपन आइसोप्रोपिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? आइसोप्रोपिल। तो इस बार हो गया क्या नाम? आइसो, फिर आ गया बेटा क्या? प्रोपिल। आइसोप्रोपिल। ठीक है बेटा, आइसोप्रोपिल के साथ दो कार्बन है, दो कार्बन बेटा तो हमने लिखा एथेन, और साथ में मेरे बच्चों OH जोड़ दिया, तो नाम बना आइसोप्रोपिल एथेनोएट। क्या नाम बना बेटा? आइसोप्रोपिल एथेनोएट। चलिए बेटा फिर इसको देखते हैं अपन। ये हो गई मुख्य श्रृंखला 1 2 3 और ये हो गया बेटा 4। ठीक है, अब O से क्या जुड़ा है? O से जुड़ा है ये वाला क्रियात्मक समूह, यानी कि बेटा प्रोपिल। अब देखो ध्यान से, मुख्य श्रृंखला में जुड़ा है मैथिल और O से जुड़ा है प्रोपिल। तो बेटा किसे पहले लिखें? अब यहां पर कोई नियम नहीं है बेटा, नियम सीधा ये कहता है जो क्रियात्मक समूह O से जुड़ा होगा वो हमारा पहले लिखा जाएगा। तो बेटा O से कौन जुड़ा है इस बारी? प्रोपिल, तो इसको हम पहले लिखेंगे। चाहे तो लिख ले बेटा ये नियम कि O से जुड़ा हुआ प्रतिस्थापी सदैव पहले लिखा जाता है। तो ये हो गया प्रोपिल। मुख्य श्रृंखला में अब चलते हैं बेटा, दो मैथिल। देखिए मुख्य श्रृंखला आपको दिख रही बेटा, ये है मुख्य श्रृंखला, 2 नंबर में मैथिल जुड़ा है, तो 2 मैथिल, 4 कार्बन है बेटा, 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन, और इसमें क्या जोड़ देंगे बेटा? OH। तो नाम क्या बना बेटा? प्रोपिल 2 मैथिल ब्यूटेनोएट। चलिए बढ़िया है। अब देखिए O से इतना बड़ा प्रतिस्थापी जुड़ा, कोई दिक्कत नहीं हुई। मुख्य श्रृंखला देखो, एक और एक दो कार्बन की मुख्य श्रृंखला है। O से जो प्रतिस्थापी जुड़ा है बेटा साइक्लो, और 6 कार्बन है तो हेक्सिल। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? साइक्लो, और साथ में क्या लिखेंगे? 6 कार्बन है तो हेक्सिल। तो बेटा ये नाम बना साइक्लोहेक्सिल।
फिर इसके बाद 2 कार्बन है इसमें, तो एथेनोएट, एथेन में बेटा हमने क्या लगाए, ओएट, तो बेटा नाम बना क्या, एथेनोएट। चलिए फिर ये रहा, O से CH3 जुड़ा है, इस बारी बेटा ये है आपकी मुख्य श्रृंखला, 1 2 3 4 5 6, यानी कि C डबल O तो मुख्य श्रृंखला में शामिल ही नहीं है, मत रहने दो, बन जाएगा ना बेटा। सबसे पहले O से जो जुड़ा है हमने उसे लिखा, O से बेटा एक कार्बन जुड़ा था इसलिए लिखा मैथिल, O से जो जुड़ा है मैथिल हो गया। अब बेटा ये हो गई मुख्य श्रृंखला, 6 कार्बन, चक्रीय है, चक्रीय है तो सर मैं पहले क्या लिखूंगा, साइक्लो, और 6 कार्बन है तो बेटा हम पहले क्या लिखेंगे, हेक्सेन। और इसमें अब इस बार वेट मत लगाना बेटा क्योंकि शामिल नहीं है, इसीलिए क्या लगाएंगे हम, कार्बोक्सिलेट। क्या लिखेंगे बेटा, कार्बोक्सिलेट। इस तरह से हम नामकरण कर सकते हैं। तो ये बेटा इस लेक्चर में हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे क्रियात्मक समूहों की बात की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनकी बढ़िया से प्रैक्टिस करिए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के बचे हुए क्रियात्मक समूहों की बात करेंगे और बेटा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।